उन्वान तीसरा दरवाज़ा। हारिस को हमेशा दो दरवाजे नजर आते थे। एक वो जो लोग दिखाते हैं, दूसरा वो खुद चुनता है। लेकिन इस दिन इसके सामने एक तीसरा दरवाज़ा खिल गया था जिसका इसे कभी अंदाज़ा ही नहीं था। आज़ा इसकी जिंदगी में अचानक आई थी। न किसी फिल्मी अंदाज में, न बारिश में, न टकराने वाली मुलाकात। वो बस इसकी बहन की दोस्त थी, सादा, कम बोलने वाली, मगर आंखों में अजीब सी संजीदगी लिए। हारिस को इसकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो मुस्कुराहट मुकम्मल नहीं होती थी। जैसे कोई आधा जुमला हो, जैसे कोई बात दिल में दफन हो। वक्त गुजरता गया, घर आना जाना बढ़ा, मगर आज़ा हमेशा एक फासला रखती। एक दिन हारिस ने पूछ ही लिया, तुम हमेशा ऐसे क्यों लगती हो जैसे किसी का इंतज़ार हो? आज़ा ने पहली बार सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं इंतज़ार में हूं। किसका? अपने इस फैसले का, जो मैंने कभी किया ही नहीं। हारिस को इस दिन पहली बार लगा कि शायद हर इंसान के अंदर एक नामुकम्मल कहानी चल रही होती है। वो आज़ा के करीब आता गया, मगर इस बार वो जल्दी में नहीं था। वो इसकी अधूरी मुस्कुराहट मुकम्मल करना चाहता था, मगर बगैर पूछे। फिर एक शाम आज़ा ने खुद कहा, हारिस, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? हारिस ने हंस कर कहा, दरवाज़ा बंद कर दूंगा। आज़ा ने सर हिलाया, नहीं, तुम्हें तीसरा दरवाज़ा खोलना होगा। कौन सा तीसरा दरवाज़ा? वो जहां तुम किसी को रोकने के बजाय आज़ाद कर दो। इस रात हारिस को पता चला कि आज़ा की मंगी बचपन में हो चुकी थी। वो रिश्ता टूट सकता था अगर वो चाहती, लेकिन वो किसी की इज्जत को अपनी ख्वाहिश पर कुर्बान नहीं करना चाहती थी। शादी का दिन आ गया, हारिस भी वहां था। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई रोना नहीं। बस निकाह के बाद आज़ा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी मुस्कुराहट मुकम्मल थी। हारिस को समझ आ गया, वो आज़ा से हार नहीं रहा था, वो खुद से जीत रहा था। घर वापस आकर इसने वाकई एक दरवाज़ा बंद किया, और इस रात पहली बार इसने तीसरा दरवाज़ा खोला, जहां मोहब्बत रखने से ज्यादा अहम मोहब्बत को आज़ाद करना था। शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। हारिस ने खुद को मसरूफ रख लिया था। नई नौकरी, नया शहर, नए लोग। मगर कुछ चीज़ें इंसान के साथ सफ़र करती है, जैसे कोई अधूरा सवाल। एक रात उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से पैगाम आया, कभी कभी तीसरा दरवाज़ा देर से खिलता है। हारिस का दिल अजीब सा धड़का। ये अल्फाज वही थे जो आज़ा ने कहे थे। इसने फौरन कॉल की। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर आहिस्ता सी आवाज़ आई, मैंने गलत दरवाज़ा चान लिया था हारिस। आज़ा की शादी खुशगवार नहीं थी, वो किसी जुल्म की शिकार नहीं थी। बस वहां इसकी मौजूदगी जरूरी थी, इसकी खुशी नहीं। वो हर दिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करती, मगर अपनी ज़ात से दूर होती जा रही थी। मैं भागना नहीं चाहती, आज़ा ने कहा, बस पहली बार खुद के लिए फैसला करना चाहती हूं। हारिस खामोश रहा। ये वो लम्हा था जहां वो आसानी से कह सकता था, वापस आ जाओ। मगर उसने कुछ और कहा, अगर तुम मेरे पास आओगी तो लोग कहेंगे तुमने मेरे लिए सब छोड़ा। अगर तुम खुद के लिए आओगी तो दुनिया कुछ भी कहे तुम मजबूत रहोगी। चंद हफ्तों बाद आज़ा ने कानूनी तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली, किसी शोर के बगैर, किसी ड्रामे के बगैर। लोगों ने बातें की, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, मगर पहली बार आज़ा की मुस्कुराहट में हिचकिचाहट नहीं थी। एक शाम वो हारिस के सामने खड़ी थी। न कोई फिल्मी सीन, न बारिश, बस सादा सा लम्हा। मैं वापस आई हूं, इसने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। हारिस ने दरवाज़ा खोला, अब आओ, क्योंकि अब तुम आज़ाद हो। इस बार मोहब्बत किसी को रोकने से नहीं, किसी को मुकम्मल देखने से पैदा हुई थी। और हारिस को समझ आ गया, तीसरा दरवाज़ा हमेशा किसी और के लिए नहीं खिलता, वो खुद के लिए खिलता है।